हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय पढ़ेंगे। कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम लोग आज पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 का ये दूसरा पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है। पार्ट 4 है क्या है आपका? पार्ट 4 है आपका पदार्थ, और पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस और धातु और अधातु, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, ये पढ़ेंगे हम लोग मेटल और नॉन मेटल के विषय में। तो पहला वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, और इस चैप्टर के पहले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर धातु है क्या। धातु की परिभाषा हमने देखा था, और धातु और अधातुओं में अंतर देखा था। धातु और अधातुओं में अंतर देखा था। तो इस हिसाब से धातु और अधातुओं में अंतर के हिसाब से हम आपको धातु की परिभाषा और अधातु की परिभाषा दोनों बता दिए थे कि अधातु क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं। दोनों के आपके एग्जाम्पल्स भी बता दिए थे, उदाहरण भी बता दिए थे, धातु के उदाहरण और अधातु के उदाहरण। उसे ही आप लोग कह सकते हैं, उसे ही जो आपको धातु और अधातु में अंतर आप लोगों को स्पष्ट कराया गया था, वह अंतर आप लोग उसके भौतिक गुण के कह सकते हैं। कि जो अंतर था, जो टेबल एक बनाया गया था, वो क्या है कि धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। अब धातुओं एवं अधातुओं के रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे। सेकेंड वाला पार्ट इसमें है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। धातु एवं हेडिंग क्या है? धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण। तो देखिए, किसी भी चीज का भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, ये समझना सबसे पहली चीज है कि आखिर भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। भौतिक का मतलब होता है कि जो बाहर से परिवर्तन हो, ऊपरी स्तर में बाहरी जो परिवर्तन हो, उसके अंदर का जो जिन जिन चीजों से मिल करके वह धातु जैसे बना है, वह उसमें परिवर्तन न हो, बाहरी फिजिकल परिवर्तन हो, उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि उसके अंदर का जो संगठन है, जो अंदर का संगठन है, वही परिवर्तित हो जाए, वही परिवर्तित हो जाए, अपनी गुण ही परिवर्तित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी सिर्फ शारीरिक, सिर्फ बाह्य रूप से देखने में परिवर्तित हो, खाली चीज वही रहे, सिर्फ देखने में परिवर्तित हो जाए। और रासायनिक परिवर्तन में चीज क्या है? चीज वह एकदम परिवर्तित हो, देखने में भी परिवर्तित हो जाएगा और गुण में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ रसायनों से क्रिया के द्वारा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन हम लोग देखेंगे धातुओं एवं अधातुओं की। तो सबसे पहले हम लोग धातु देख लें। सबसे पहले हम धातु देख लें, धातु में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। धातु में रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है? धातु में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। भाई गुण देख रहे हैं तो गुण में धातु एवं अधातु में से पहले धातु का रासायनिक परिवर्तन देखें, धातु का रासायनिक गुण क्या है। तो धातु में रासायनिक गुण का देखना है तो सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल जो है, सबसे साधारण जो है, आप देखे होंगे आयरन यानी कि लोहा। आयरन यानी कि लोहा, ये लोहा, इसको Fe लिखते हैं, ठीक है। बड़े क्लास में जाएंगे तो मात्रक प्रतीक इसका बताया जाएगा। लिखते क्या है? Fe लिखते हैं। Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इसको लोहा कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? लोहा। ये लोहा जो है, लोहे पर देखे होंगे आप लोग कि जंग लग जाता है। बरसात और साथ का मौसम जब बीतता है, तो बरसात के मौसम के बाद जो हमारे जंगले की खिड़कियां उड़कियां हैं, खिड़कियों पर क्या होता है? एक मोटा ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक परत बैठ जाता है, जंग लग जाता है, और उस जंग से लोहा धीरे 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 खराब होने लगता है। आखिर वह हुआ क्या? उसमें हुआ क्या? क्या हुआ
तो लोहे पर जो जंग लगा तो वह दो काम किया। पहला तो भौतिक परिवर्तन किया, लोहे की अवस्था को भी परिवर्तित कर दिया। जो अवस्था पहले थी लोहे की, जो जिस तरह से देखने में लोहा पहले लग रहा था उस तरह से देखने में नहीं रहा। और दूसरी चीज उसका रूप रासायनिक संगठन भी परिवर्तित कर दिया। जो सिर्फ आयरन था, सिर्फ Fe था, वह सिर्फ Fe न होकर के बल्कि क्या बन जाएगा, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आयरन जो है ये क्या करेगा, वो लोहा अगर बाहर है तो बाहर हमारे क्या है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस पर्याप्त मात्रा में है। मॉइस्चर यानी कि जल है, तो मॉइस्चर यानी कि जल और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, जल से क्रिया कर लेगा और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा। ऑक्सीजन और जल यानी कि जैसे जल, अब कहेंगे कि लोहा को कैसे जल आया, जल का मतलब नमी, जो वायु में नमी है ना, तो नमी में हल्का हल्का वाष्प है, हल्का हल्का वाष्प है उसमें, तो वो वाष्प जो होता है वो H2O, उसी को जल के रूप में लिखते हैं वाष्प को, ठीक है। और ये क्या है आपका O2, ये ऑक्सीजन है, यही तो क्रिया करेगा, ठीक। तो ये क्या है आपका ऑक्सीजन है। और ये क्या है, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग, ये जल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और जल, तो ये दोनों क्या है, वायु है, ये नम वायु है, ये आपका O2 और H2O, ये आपका नम वायु है। ये आयरन है, क्रिया करेगा तो क्रिया करके बनाएगा क्या, जिसमें रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन होकर के बनता है FeOH होल थ्राइड। क्या बनता है, FeOH होल थ्राइड। कैसे बनता है यह रिएक्शन, कक्षा 9 में जब जाएंगे तो कक्षा 9 में आप लोगों को बताया जाएगा कुछ भाग इसका। जब कक्षा 10 में जाएंगे तो कक्षा 10 में यह रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, कैसे बनता है, इसके विषय में डिटेल में बताया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे हम तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कैसे यहाँ पर 3 आया, ठीक है, अभी हम आगे भी लिखेंगे इसमें। अब रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे 4 4 Fe 6 H2O 3 O2 और 3 Fe रहेगा, ठीक है, 3 4 रहेगा, 4 Fe रहेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 4 आयरन है तो यहाँ पर भी 4 आयरन है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ सॉरी 3 दूना 6 और ये 6 12 ऑक्सीजन है, तो ये 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। 6 दूना 12 हाइड्रोजन है, तो ये 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन है, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट है हमारा। तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या है ये, आयरन हाइड्रोक्साइड है। क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बना लेता है आयरन हाइड्रोक्साइड। इसे ही क्या कहते हैं, रस्टिंग। ये क्रिया क्या कहलाती है, रस्टिंग या जंग का लगना। ये क्या है आपकी क्रिया, क्या है, जंग का लगना। ये पूरी क्रिया है जंग लगना, ठीक है। तो जंग जो लोहे पर लगता है, तो जंग जब लोहे पर लगा तो हमने देखा कि लोहा एक क्या है, धातु है। लोहा क्या है, धातु है। अब लोहे पर जो जंग लगा तो जंग लगने से क्या हुआ, उसका बाहरी रूप परिवर्तित हो गया। बाहर से देखने में वह लोहा जिस अवस्था में पहले दिखता था उस तरह इस समय नहीं दिख रहा है, तो भौतिक भी परिवर्तन हो गया। और दूसरी चीज जो सिर्फ पहले आयरन था वह वायुमंडल में उपस्थित इस ऑक्सीजन और इस नमी को अवशोषित करके बना लिया क्या, आयरन ऑक्साइड। जो हाइड्रोक्साइड जो ऊपर उसके जो दिख रहे हैं आप लोग, जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं लोहे के ऊपर जो एक रस्ट के रूप में, एक खुरदुरे चीज के रूप में जो जंग है आपको दिखाई देता है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। फर्दर कन्वर्टेड हो जाता है आयरन ऑक्साइड में भी कन्वर्टेड हो जाता है हाइड्रोक्साइड। तो आगे की रिएक्शन कैसे होता है हमको नहीं देखना है, बस हमको इतना ही जानना है कि हमारे कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो परिवर्तन होता है वह किस प्रकार का परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ये पहला चीज देख लिए, लोहे पर जंग लगना। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में पहला देख लिए हम लोग, लोहे पर जंग लगना।
अब लोहे पर जंग लगना, ये देख लिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। समझ में आ गया, लोहे पर जंग लगना भौतिक भी परिवर्तन है और किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक भी परिवर्तन है, यह देख लिए। अब इसमें हम लोग दूसरी चीज, एक और चीज देखेंगे, एक रिएक्शन और देख ले हम लोग, दूसरा वाला रिएक्शन, एक रिएक्शन और देख रहे हैं हम लोग। दूसरा रिएक्शन, पहला लोहे पर जंग लगना था, दूसरा है मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु के रिबन या तार, रिबन या तार का वायु में जलना, ठीक है। दूसरा, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक प्रकार की क्या है, धातु है, तो मैग्नीशियम धातु की एक पतली पन्नी, रिबन का मतलब क्या होता है, रिबन माने फीता, वही फीता, जैसे फीता होता है ना, फीता देखो पतला सा होता है, तो ऐसे बहुत पतला सा इस धातु का फीता आता है, धातु की फीती इसका आता है, बहुत पतला सा होता है, जैसे मिठाई में वो जो नहीं पैकेट लपेटा रहता है, तो वो चीज नहीं, लेकिन उसी तरह से क्या है, उसी तरीके का रिबन आता है मैग्नीशियम का। और इसके तार भी आते हैं, पतले पतले तार भी आते हैं, लैब में होता है, लैब में होता है, आप लोग जब विद्यालय चलेगा आइएगा करके दिखा देंगे, ठीक है। रिबन भी होता है, तार भी होता है मैग्नीशियम का। ये क्या होता है, क्रियाशील, इतना क्रियाशील होता है, वायु में ऐसे रख देंगे तो अपने आप क्या होता है, जलने लगता है, वायु की उपस्थिति में यह जलने लगता है। अगर वायु में ज्यादा सक्रिय नहीं है तो थोड़ी सी आग दिखा देंगे तो वह जलने लगता है, ठीक है। इसका भी रिएक्शन है Mg प्लस O2 gives 2MgO, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये आपका मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए शुरू में क्या था, मैग्नीशियम था, शुरू में मैग्नीशियम था, यह एक प्रकार का धातु था। अब यह धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, यह धातु जब ऑक्सीजन को वायु भी कहते हैं, देखिएगा वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन चूंकि हम लोग प्राणवायु ऑक्सीजन को लेते हैं, तो कभी कभार वायु जब लिखते हैं कि धातु का वायु के साथ क्रिया, तो कहीं पर सिर्फ O2 लिख देते हैं, कहीं पर O2 और H2O भी लिख देते हैं, कहीं उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख देते हैं। आगे उदाहरण में हम बताएंगे जहां जो जैसे क्रिया कर सकता है, ठीक है। तो अब ये क्यों हम लोग लिखते हैं, प्रश्न आ गया होगा आपके दिमाग में। चूंकि क्या है कि सभी जो धातुएं उनके गुण अलग अलग होते हैं भाई। वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, जलवाष्प भी है, लेकिन जैसे धातुएं सबको एक्सेप्ट नहीं कर लेंगी, सबसे क्रिया नहीं कर लेंगी। वायु में इतनी चीजें हैं, लेकिन वायु में उपस्थित उन सारी चीजों से यह मैग्नीशियम उन सारी चीजों से क्रिया नहीं कर। वायु में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वेपर भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन सबसे क्रिया नहीं करेगा, उसका सबसे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, उस वायु से उपस्थित ऑक्सीजन से कुछ ऐसे अधातु हैं या फिर धातु हैं जो उस ऑक्सीजन को भी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेंगे, जल को भी लेंगे, तीनों को मिलाकर के क्रिया करेंगे, ठीक है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है, उस धातु के उस अधातु के प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन किसके प्रति आकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया, मैग्नीशियम पहले था धातु, अब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लिया तो बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया ये, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा यौगिक हो गया ना, ये दूसरा यौगिक बन गया। ये पहले धातु था, बना लिया दूसरा यौगिक, यानी कि इसका रासायनिक संगठन परिवर्तन हो गया, रासायनिक रूप ही परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन को भी क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो पहला ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया में आपने देखा मैग्नीशियम और
मैग्नीशियम का और किसका देखा है आप लोगों ने? नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते हैं फिर आगे समझाते हैं। तो ये था क्या हमारा धातु में रासायनिक परिवर्तन। इस रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने पहला है तो दोनों में ऑक्सीजन से क्रिया कराया था हमने। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा है कि धातु, उसमें हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग हमने छोड़ दिया था, धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो हमने धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यह पहला आपका हेडिंग है। तो इस सब हेडिंग में हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा? आयरन पर लोहे पर जंग लगना। पहला हम लोगों ने पढ़ा लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगा था तो लोहे पर जंग लगने में क्या बना था? आयरन हाइड्रोक्साइड बना था, FeOH होल थ्राइस, आयरन हाइड्रोक्साइड। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है मैग्नीशियम धातु का जलना। तो मैग्नीशियम धातु भी किस में जलता है? वायु की उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ क्या बना था आपका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो धातु का रासायनिक परिवर्तन में पहला मेन हेडिंग है धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया में हम लोगों ने पहला वाला देखा है एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना, रिएक्शन देख चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा वाला एग्जाम्पल मैग्नीशियम धातु का जलना, यह भी हम लोगों ने देख लिया है, रासायनिक परिवर्तन है। अब हम लोग करेंगे क्या? इसकी प्रकृति देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, इन दोनों की प्रकृति कैसी है। ये ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो ये बने हैं वह किस प्रकृति के हैं, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए करेंगे क्या? एक बीकर ले लेंगे और बीकर यानी कि कैसा होता है ये बीकर, कहने का मतलब ये बीकर ले लेंगे। जैसे आप लोग शीशा का जग देखे होंगे ना, शीशा का, तो शीशे का जग ही समझ लीजिए। एक बीकर ले लेंगे और इस बीकर में क्या करेंगे? पानी ले लेंगे। बीकर में क्या ले लेंगे? पानी भर लेंगे। अब उस पानी में क्या डाल देंगे? इस आयरन हाइड्रोक्साइड को डाल देंगे, FeOH होल थ्राइस को। इसको क्या करेंगे? इसमें डाल देंगे। किसको डालेंगे? FeOH होल थ्राइस को डाल देंगे, या फिर जो हमको राख मिला है MgO। ठीक, ये क्या है? जो लोहे के ऊपर जो जंग लगा है ना, उसी को खुरच करके, जंगवा थोड़ा सा खुरच करके पानी में घोल लेंगे, खूब पानी में घोलेंगे। तो घोलेंगे तो आप देखेंगे क्या कि वो घुल नहीं रहा है बल्कि नीचे बैठा हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे? उसको बढ़िया से उसको खूब घोलेंगे, खूब उसको बढ़िया से घोल लेंगे उस जंग को। जब बढ़िया से घोल लेंगे उस जंग को, उसके बाद हम करेंगे क्या? परीक्षण करेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है कि अम्लीय है, क्षारीय है कि अम्लीय है। इसकी प्रकृति हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्षारीय है या अम्लीय है। अब भैया बात आती है कि क्षारीय है या अम्लीय है, हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो कई विधियां हैं, लेकिन आपके क्लास के स्तर पर सिर्फ एक विधि जानिए, क्या है? लिटमस पेपर से टेस्ट करना। ठीक है, तो लिटमस पेपर से टेस्ट कैसे करते हैं? एक पेपर होता है, लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं हम लोग। किससे करते हैं? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। तो लिटमस पेपर कैसा होता है? एक रंगीन वाला पेपर जो देखे हैं ना आप लोग, मोड़ मोड़ के जिससे बनाया जाता है फूल, उसी के तरीके का यह एक छोटा छोटा इतना बड़ा बड़ा पेपर आता है, लिटमस पेपर होता है। तो यह क्या है कि दो कलर का लिटमस पेपर होता है, एक लाल एक नीला। ठीक है, लाल लिटमस पेपर होता है और एक होता है क्या? नीला लिटमस पेपर। ठीक है, लाल और नीला दो लिटमस पेपर, एक लाल लिटमस पेपर होता है, एक नीला लिटमस पेपर होता है।
तो क्या करेंगे, अगर लाल लिटमस पेपर को जल में हम लाल लिटमस पेपर को अगर हम किसी विलयन में ले गए और वह बदल गया, किसमें बदल गया, नीला, अगर वह नीला हो गया तो कहेंगे कि विलयन कैसा है, विलयन कैसा है, क्षारीय है, विलयन कैसा है, क्षारीय है। और अगर नीला लिटमस पेपर, अगर हम क्या करेंगे, नीला लिटमस पेपर ले गए विलयन में और वह बन गया कैसा, लाल हो गया, तो क्या कहेंगे, विलयन अम्लीय है। ठीक है, ये दो चीजें हैं, लिटमस पेपर टेस्ट, ये क्षारीय विलयन और अम्लीय विलयन का इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ये चीज है आपका। ठीक, तो क्षारीय विलयन अम्लीय विलयन का टेस्ट करने के लिए लिटमस पेपर से करेंगे। यह एक पेपर होता है। विलयन, विलयन का मतलब पानी में अगर कोई चीज घोला गया है तो वह विलयन है। उस विलयन में उस पेपर को ऐसे क्या करेंगे, डुबोएंगे। तो पेपर को जब डुबोएंगे तो लाल वाला अगर ले गए और लाल वाला का कलर बदल गया नीला, तो कहेंगे कि विलयन की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। ठीक है, अगर हम लोग नीला वाला ले गए और हो गया लाल, तो कहेंगे विलयन क्या है, अम्लीय है। अब क्षारीय विलयन क्या होता है, अम्लीय विलयन क्या होता है, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, और नहीं तो आप अगले क्लास में पढ़े होंगे, या तो फिर हम आगे आपको डिस्कस करके हम ही आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये क्षारीय विलयन हो गया, अम्लीय विलयन लाल लिटमस पेपर से पहचान करेंगे। तो हमको यही देखना है कि जो ये हम चूर्ण लिए हैं, जंग हम बीकर में पानी में घोले हैं, या फिर जो हम मैग्नीशियम था ना, तो मैग्नीशियम की तार जब जलाए हैं तो राख बन करके, जैसे कागज अब जलाते हैं ना, तो कागज जलाते हैं तो कागज जल के राख में बदल जाता है, राख नीचे गिर जाता है। तो वह राख मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख, चाहे ये आयरन हाइड्रोक्साइड का जो आपका चूर्ण है, जो जंग है, इसको पानी में खूब घोल लिए। अब घोलने के बाद जब हम लोग लिटमस पेपर है इसे ले गए, लिटमस पेपर इसमें डालेंगे, लिटमस पेपर इसमें डालेंगे हम लोग, तो ये क्या है आपका, लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर डाले, अब लिटमस पेपर, तो किस प्रकार का लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर जब ले जाते हैं तो यह लाल लिटमस पेपर बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। तो लाल लिटमस पेपर का नीला हो जाना क्या इंडिकेट करता है आपका, लाल लिटमस पेपर का नीला हो जाना क्या इंडिकेट करता है कि विलयन कैसा है, क्षारीय है, विलयन कैसा है, क्षारीय है। अतः आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा, ये सारा चीज नोट करिएगा, फिर हम समझाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी। अतः हम लिख सकते हैं कि धात्विक या फिर धातुओं के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं, हमने बता दिया है आपको। पहला वाला हम लोगों ने धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखा। धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर क्या हुआ, आयरन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखा, तो उसमें हम लोगों ने पहला रिएक्शन देखा कि आयरन का यानी कि लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जंग जब लगता है तो लोहा ऑक्सीजन और जलवाष्प से क्रिया करता है, तो जलवाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, दूसरा हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। तो उस मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाए हैं पट्टी को, रिबन को, तो जल करके राख में बदल जाता है। तब ये दो रासायनिक परिवर्तन हो गया, हम लोगों ने देख लिया। तो बनता क्या है आपका, हाइड्रोक्साइड बनता है या फिर ऑक्साइड बनता है। ठीक, तो परिवर्तन के बाद क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है या हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यह चीज भी नोट कर लीजिएगा कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके
ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोक्साइड है, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने हाइड्रोक्साइड के रूप में ही लिखा है यहाँ पर इसको। ठीक है, तो ये धातु हाइड्रोक्साइड कहिए या फिर ऑक्साइड जब बाद में चेंज होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से ऑक्साइड। और ये क्या है आपका MgO, ये आपका एक धातु ऑक्साइड है डायरेक्ट। तो पहला चीज क्या हुआ कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाते क्या है आपका धातु ऑक्साइड बनाते हैं। अब यह धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं? क्षारीय प्रकृति के। ऐसे क्षारीय प्रकृति के हैं कि जब हम लोगों ने उस राख को मैग्नीशियम को जलाने पर प्राप्त राख को या फिर लोहे पर लगे हुए जंग को पानी में घोलते हैं और उस पर लाल लिटमस पेपर जब ले जाते हैं तो लाल लिटमस पेपर बदल जाता है, नीला हो जाता है। और लाल लिटमस पेपर का नीला होना यह प्रदर्शित करता है कि दिया गया विलयन क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। अतः आय धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, पहला चीज कंफर्म हो गया। ये चीज हम लोगों का कंफर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हम लोगों ने क्या देखा कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के है? क्षारीय प्रकृति के है। क्षारीय प्रकृति कैसे है? टेस्ट किया लिटमस पेपर से, यहां तक कंफर्म हो गया। अब धातु का जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर कुछ एक उदाहरण और है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद अधातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, फिर क्या बनाएगा, उसकी प्रकृति कैसी है, वो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। अगर कहीं से कोई दिक्कत है इसमें तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।